हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारा 10th टॉपिक। ठीक है, वो है मेकिंग लाइंस। ऑटोकैड में हम लाइंस कैसे बनाते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है 10 टॉपिक वो है मेकिंग लाइंस। तो कोई भी कमांड को यूज़ करने के लिए हमें 3 डिफरेंट मेथड से हम यूज़ करने वाले हैं। तो टॉपिक को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक जो है वो मेकिंग लाइंस ऑन ऑटोकैड। हाउ टू मेक लाइंस ऑन ऑटोकैड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑटोकैड, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। जो भी पॉइंट्स यहाँ से मैं आपको सिखाऊँ तो वो आप प्रिपेयर कीजिए, उसकी नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, ओके, ऑलराइट। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मेकिंग लाइंस। जो मैंने आपको बताया कि कोई भी कमांड हम यूज़ कर सकते हैं 3 डिफरेंट वे में। उसकी 3 मेथड है। तो पहले तो आप यहाँ से मेनू बार का भी यूज़ करके आप कोई भी कमांड एक्टिव कर सकते हो। रिबन पैनल्स में भी आप यूज़ कर सकते हो कोई भी कमांड। और लास्ट में यहाँ पे थर्ड मेथड जो है वो है कमांड लाइन का यूज़ करके हम कोई भी कमांड एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इस मेनू बार के यूज़ से कैसे कमांड एक्टिव करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लाइन कमांड को यूज़ करना है, ठीक है, तो यहाँ सिंपल मेनू बार में यहाँ पे ड्रॉ पे जाऊँगा, सिंपल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लाइन सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे लाइन कमांड एक्टिव हो जाता है और मैं लाइन कमांड का यूज़ करके ड्राइंग बना सकता हूँ। ठीक है, अब दूसरी जो मेथड है वो है रिबन पैनल में से। अब कोई भी कमांड को रिबन पैनल में से भी यूज़ कर सकते हो। ये है हमारी रिबन पैनल। तो रिबन पैनल में भी आप होम टैब में जाके लाइन कमांड यूज़ करके यहाँ पे भी आप लाइन बना सकते हो। ठीक है, तो ये रिबन पैनल हुआ। उसके बाद नीचे कमांड लाइन, जो हमारा कमांड बार है, उसमें से भी हम यूज़ करके लाइन कमांड को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कमांड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से मैं लाइन कमांड में सिलेक्ट करके उसको लाइन कमांड यूज़ करने के लिए एल टाइप करूँगा, उनका शॉर्टकट है। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा लाइन कमांड। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारा लाइन कमांड था कि आप कोई भी कमांड 3 डिफरेंट मेथड से आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊँगा कि डायनेमिक इनपुट क्या होता है। डायनेमिक इनपुट में क्या होता है, अगर मैं यहाँ से अभी ऑफ कर देता हूँ, कोई भी लाइन कमांड यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको कोई मेज़रमेंट नहीं दिखाएगा कि कौन से मेज़रमेंट पे आप ड्रॉ कर रहे हो। तो उसके लिए आपको डायनेमिक इनपुट ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, डायनेमिक इनपुट ऑन करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको उसको ऑन रखना पड़ेगा। मैं आपको उसके बेनिफिट बताता हूँ डायनेमिक इनपुट हम क्यों ऑन रखते हैं। सिंपल यहाँ से मैंने ऑन किया तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं लाइन कमांड सिलेक्ट करता हूँ तो कर्सर के एग्जैक्ट बाजू में आपको यहाँ से मिल जाता है लाइन कमांड। और आप कोई भी कमांड आप यहाँ से लाइन कमांड यूज़ कर सकते हो। बेनिफिट यह है कि आप जो भी लेंथ पे रखना चाहते हो लाइन कमांड को डायनेमिक इनपुट में, तो आपको यहाँ पे साइड पे दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे मैं कोई भी एंगल पे रख रहा हूँ। अगर मुझे लेंथ रखनी है 50, या मैं सिंपल टाइप करूँगा 50 और यहाँ पे एंगल 34 डिग्री दिखा रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 50 टाइप किया और एंटर करूँगा तो ये हमारी लाइन हो गई 50 की। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं 200 रखता हूँ तो ये हमारी 200 की लाइन हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 500 रखता हूँ, ये 500 की लाइन हो गई। तो इसका बेनिफिट है, अब जो कुछ भी लेंथ रखना चाहते हो वो आपको डायनेमिक इनपुट में डिस्प्ले होगा कर्सर के एग्जैक्ट बाजू में। और उसका एंगल भी आपको दिखाई देगा कि आपको कौन से एंगल पे रखना है। ठीक है, ओके। अभी देखो, अभी दूसरा क्या होगा कि आप अगर आपको यहाँ पे डायनेमिक इनपुट का टॉगल कीज नज़र नहीं आता है कोई बार, तो आप सिंपल यहाँ से कस्टमाइज में जाके उसको यहाँ से आपको डायनेमिक इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है, उसको आप एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा आप डायनेमिक इनपुट को ऑन ही रखिए। ऑलराइट, अभी मैं आपको बताऊँगा कि
यहाँ पे अगर कोई लाइन कमांड हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अगर स्पेसिफाई पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई पॉइंट रेफरेंस नहीं मिलता है कि आपको कहाँ पे लाइन रखनी है, ठीक है। आपको स्ट्रेट पॉइंट भी नहीं मिलेगा कि आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिंपल आपको पोलर ट्रैकिंग को ऑन करना पड़ेगा। पोलर ट्रैकिंग में क्या होता है कि आप एक एक्यूरेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हमेशा पोलर ट्रैकिंग ऑन ही रखना है। सिंपल यहाँ से ऑन करूँगा पोलर ट्रैकिंग को, और आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो किसी भी लेंथ पे, किसी भी एंगल पे। आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 100 mm की लाइन ड्रॉ करता हूँ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, यहाँ से सिंपल 100 टाइप करूँगा और ये देखो 100 का मेरी लाइन बन गई। उसके ऊपर मैं सिंपल ऊपर जाकर जो भी डायरेक्शन में आपको लाइन ड्रॉ करनी है उसको कर्सर को उस डायरेक्शन में आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं 500 की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप देख सकते हो ये 500 की लाइन हो गई, ठीक है। तो पोलर ट्रैकिंग का यही बेनिफिट है कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है उसमें, ठीक है। तो हमेशा बेटर है कि आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि पोलर ट्रैकिंग को ऑन ही रखें, ठीक है। अभी उसके बाजू का जो ऑप्शन है ऑर्थो मोड, ऑर्थो मोड का क्या यूज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो वो ऑटोमेटिक ही पोलर ट्रैकिंग ऑफ हो जाता है। कोई भी एक ही ऑन रहता है, का पोलर ट्रैकिंग ऑन रहता है या ऑर्थो मोड ऑन रहता है। अगर मैं ऑर्थो मोड ऑन रखता हूँ और लाइन कमांड का यूज़ करके एक लाइन यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट तो मिल रहा है, पर मेरी जो एंगुलर है ना वो एंगुलर नहीं मिल रहा है। एंगुलर क्या मिल रहा है कि 0 डिग्री मिल रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री मिल रहा है, यहाँ पे 270 मिल रहा है। कोई बीच वाला एंगल मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि इसमें से आपको ऑर्थो मोड में हमेशा स्ट्रेट पॉइंट ही आपको लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप ऑर्थो मोड यूज़ करते हो, आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो आप ऑर्थो मोड का यूज़ कर सकते हो, पर वो स्पेसिफाई पॉइंट आपको किस एंगल पे आपको रखना है वो एंगुलर पॉइंट आपको नहीं दिखाएगा ऑर्थो मोड। जैसे कि आपको पोलर ट्रैकिंग आपको वो एंगुलर पॉइंट भी दिखाएगा। अभी देख सकते हो आप यहाँ पे एंगुलर पॉइंट आपको क्या दिखा रहा है, 0 डिग्री दिखा रहा है, 90 डिग्री दिखा रहा है, 180 डिग्री दिखा रहा है, 270 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। आपको कोई बीच वाला कोई एंगल नहीं दिखाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ से आपको पोलर ट्रैकिंग को ही ऑन रखना है। हमेशा पोलर ट्रैकिंग को ही ऑन रख के आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइन कमांड यूज़ किया और देख सकते हो आपको कहीं पर भी आपको एक एंगल मिलता है। देखो नीचे भी 40, 32 आप एंगल रख सकते हैं। एंगुलर पॉइंट आपको मिल जाता है पोलर ट्रैकिंग में, आपको कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पोलर ट्रैकिंग। तो आप कहीं पर भी आप लाइन ड्रॉ करके एक ड्राइंग बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं स्पेसिफाई पॉइंट डिसाइड करता हूँ और यहाँ पे मैं 50 का करता हूँ, ठीक है। तो ये 50 का होगा, उसके बाद ऊपर 100, तो यहाँ पे 100 हुआ, उसके बाद 50 फिर से, उसके बाद यहाँ पे 100, ठीक है। ये था हमारा रेक्टेंगल लाइन का यूज़ करके हम रेक्टेंगल भी बना सकते हो। अब एक और चीज़ लाइन में दिखाता हूँ। अगर आप लाइन सिलेक्ट करते हो और 50 यहाँ से करते हो, स्पेसिफाई पॉइंट सिलेक्ट करके 50, उसके बाद 100, उसके बाद 50, ठीक है। अभी देखो आपको लास्ट डायमेंशन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसको पॉइंट सिलेक्ट करके आप बना सकते हो। आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करके अगर आपको लाइन अंदर कोई मिड पॉइंट को यूज़ करके आप अटैच कर सकते हो लाइन को। यहाँ पे देखो कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट करके आप कर सकते हो, तो ये आपको कोई भी पॉइंट भी मिल जाएगा। जो आप देख सकते हो ये सब आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। अभी मैं एक दूसरा कमांड लाइन में आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है अगर आप लाइन कमांड यूज़ करते हो, ठीक है। तो लाइन कमांड यूज़ करके आपको बता रहा है यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो आप फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करते हो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 50 एंगल पे कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से मैं कोई एक सिलेक्ट पॉइंट करता हूँ। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लोज का और अंडू का। अब जैसे ही अंडू आप क्लिक करोगे यहाँ पे कमांड लाइन पे, तो आपकी जो प्रीवियस लाइन होगी ना वो चली जाएगी। देखो वो चली गई, उसके बाद फिर से अंडू करता हूँ तो ये देखो प्रीवियस से प्रीवियस की लाइन भी चली गई,
तो यहाँ से आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। फिर से मैं यहाँ से एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मुझे जो लास्ट पॉइंट मुझे करवाना है ना, तो इसके लिए यहाँ पे इस कमांड लाइन पे आपको एक क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप क्लोज करोगे तो वो लाइन ऑटोमेटिक ही कनेक्ट हो जाएगी इस लास्ट पॉइंट के साथ। जैसे ही मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ तो मेरी लाइन कनेक्ट हो गई। तो ये भी एक फीचर है कमांड लाइन का कि आप यहाँ से भी क्लोज करवा सकते हो और अंडू करवा सकते हो कोई भी कमांड को, ठीक है। तो ये थे हमारे लाइन के बेनिफिट्स। तो हमेशा आपको यहाँ पे इस जो यहाँ पे स्टेटस बार में जो कोई भी हमारे टॉगल्स बटन है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। पर जो भी यहाँ पे जो बेसिक था, पोलर ट्रैकिंग का क्या यूज़ है, डायनेमिक इनपुट का क्या यूज़ है, कमांड लाइन से यूज़ कर सकते हैं हम कोई भी कमांड, फिर रिबन पैनल्स में से भी हम कोई भी कमांड को सिलेक्ट कर सकते हो, मेनू बार से भी हम कोई भी कमांड, यहाँ पर मैंने बताया कि ड्रॉ मेनू बार में आप ड्रॉ पे जाके लाइन कमांड सिलेक्ट कर सकते हो। और ये जो मेनू बार में से आप करते हो ना, तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको सिंपल डायनेमिक इनपुट को ऑन रख के आप डायरेक्ट यहाँ से कोई भी कमांड सिलेक्ट कर सकते हो। बेनिफिट यही है ऑटोकैड में कि कोई भी कमांड को आपको याद रखने के लिए उसका जो वर्ड होता है, फॉर एग्जांपल लाइन होता है तो उसका वर्ड जो होता है लाइन का एल कैपिटल जो लेटर होता है एल, आप सिंपल उसको 75% जो कमांड्स होते हैं ना ऑटोकैड में, वो उसके वर्ड में वर्ड का जो पहला लेटर होता है उसी में से ही होता है। फॉर एग्जांपल लाइन किया तो एल, ठीक है। उसके बाद जो सर्कल किया तो सी। तो आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कमांड्स आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये सब, ठीक है। कोई भी कमांड आपको सिलेक्ट करना हो तो इस वीडियो में जो मैंने आपको सिखाया कि कैसे लाइन बनाते हैं, कैसे उसका यूज़ होता है, कौन कौन सी मेथड है, यहाँ पर मैंने आपको डायनेमिक इनपुट का बताया और पोलर ट्रैकिंग का बताया, तो ये सब था, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। और आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।